हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज 4.3 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ढेर सारे मेथड है, कम से कम 3 से 4 मेथड है। तो जो एग्ज़ाम में बोला जाए बेटा आपको उसी से ही सॉल्व करना है, वरना अगर नहीं बोला जाता है तो फिर आपकी चॉइस है। सीबीएसई अगर मैं बात करूँ, सीबीएसई में टॉपिक हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कैसे होता है वो मैं बता दूँ, बट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखाया जाता है, ये पूछा ही नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में। बट सीखना चाहिए हमें, हम सीखेंगे। बट बोर्ड एग्जाम में कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, कभी कि उनका मूड सनक जाए, कब क्या दे दें, तो सीखेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर रूट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें यूज़ करना है। सो क्या यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इफ़ दे एग्जिस्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ बेटा एग्जिस्टेंस के बारे में। टॉपिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। बच्चों को ये बात पता है, हमें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये चीज़ हमें तो पता है अच्छे से, क्लियर। सो बेटा ये चीज़ तो होती है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और ये जो ए बी सी होते हैं, ए बी सी, ये कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। सो एग्जिस्टेंस की बात करूँ तो एक चीज़ होती है ठीक है, आगे भी चाहिए होगा हमें, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को जनरली हम डी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अगर कोई चीज़ बेटा समझ में ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो अगर मैं बात करें एग्जिस्टेंस की तो हमें निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। केस 1 पे आ रहे हैं, 3 केस है, केस 1, ठीक है, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। देखो बेटा, इफ़ अगर मैं बात करूं पहले केस की, अगर डी का मान कोई पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, देन रूट्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, तब रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर डी की वैल्यू 0 भी आती है देन रूट्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। क्लास 10th का जो सिलेबस है बेटा वो उसमें हम जो पढ़ते हैं ना वो रियल रूट्स पढ़ते हैं। वो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, रियल रूट्स। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस की जो बात हो रही है ना वो किसकी बात हो रही है, रियल रूट्स की बात हो रही है। इमेजिनरी रूट्स होता है दूसरा, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। अगर डी की वैल्यू अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है देन रूट्स इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका रूट आप नहीं निकाल सकते, मतलब रियल रूट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है बेटा। तो 3 केस है हमारे पास, एक डी जब प्लस में आएगा तब एग्जिस्ट होगा, डी जब 0 आएगा तब एग्जिस्ट होगा। अगर डी नेगेटिव आता है तो एग्जिस्टेंस नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एग्जिस्टेंस आपको चेक करनी है ना। हियर अगर आप खुद ही देखें बेटा, ये आपका गिवन इक्वेशन है। आप बताइए बच्चों, ए के प्लेस पे हमें क्या दे रखा है बेटा 2 एक्स का कोफिशिएंट, बी के प्लेस पे हमें दे रखा है माइनस के 7 एंड सी के प्लेस पे दे रखा है हमें 3, है कि नहीं। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स डी। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। बी क्या है हमारे पास माइनस के 7, 4, ए क्या है हमारे पास 2 और सी हमारे पास 3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। माइनस करेंगे 25 आ गया। 25 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या है, पॉजिटिव है, तो लिखेंगे सिंस डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। देयरफॉर रूट्स इज एग्जिस्ट। सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, हाई फाई रट्टे मारने वाले लैंग्वेज नहीं लिख पाता मैं, सिंपल लैंग्वेज रख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत।
कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यानी कि हमारा रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसको अब क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व कौन से मेथड से करना है हमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से जानने से पहले बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा दो टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है जिसका जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, जैसे कि 1, जैसे कि 4, जैसे कि 9। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ऐसे नंबर होंगे। या फिर जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 है, जिनका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये 2 बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस गिवन करके। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये वो नंबर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर 1 होता, 4 होता, 9 होता, है ना, 16 होता, तब मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाता। तो ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों से डिवाइड करने पर। जब 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा माइनस के 7/2 एक्स, और ये प्लस के 3/2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आई एम श्योर कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। क्लियर बेटा, ओके। इसे इक्वेशन में सेकंड मान लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर जब हम करते हैं ना, हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है बेटा, पता है क्या होता है अल्टीमेट गोल? ये जो टर्म है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक, ये चीज़ हमारा अल्टीमेट गोल होता है। तो देखो ये चीज़ आप लिख भी सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा था समझने के लिए। अब हमारे पास a की प्लेस पे ये वाला टर्म होता है, सिंस a की प्लेस पे क्या हो जाएगा x, और ये जो टर्म होता है बेटा वो होता है 2ab का टर्म। ठीक है, 2ab क्या है बेटा, साइन मत देखो, x है, हमें b निकालना है। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है बेटा, x रख देंगे, हमें b निकालना है। इधर भी x, इधर भी x कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो गया। सो b की वैल्यू आ गई 7/4, 7/4 आ गई। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, एक ही साइड में कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब आपको क्या करना है ना, ये जो b हमें मिला, हमें क्या करना होगा, b स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एडिंग। थोड़ा हम नेता बनना है, भाषण देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है ना नेता लोग, वही काम करना है। बी स्क्वायर में दे भी रहा हूँ और फिर बी स्क्वायर में ले भी लूँगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना और एक बार माइनस करना है। तो देखो बेटा, पहले 2 टर्म वैसे के वैसे रखो, ये स्टार्टिंग के 2 टर्म वैसे के वैसे रखना है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म में बी स्क्वायर जोड़ना है, और फिर उसके बाद बी स्क्वायर आपको घटाना भी है, माइनस भी करना है। और इधर क्या है, 3/2 प्लस का 3/2, और उस तरफ क्या है बेटा 0। तो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है बेटा, वो आपका बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर कोई भी एक टर्म अगर नेगेटिव आ गया है, यानी कि वो बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर तीनों टर्म प्लस के हैं तो वो बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या था बेटा, x, और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है, 7/4 स्क्वायर। ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ तो 0 था हमारे पास, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इधर सॉल्व को, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, और इधर 3/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 49, 2 8 24, तो यहाँ से आ जाएगा 25/16। ठीक, इधर स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटा लो यहाँ से, x माइनस 7/4, इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर लग जाएगा रूट प्लस माइनस में। ठीक है, स्क्वायर हटाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर से रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, रूट लगती प्लस माइनस लगेगा, ये चीज़ आ गई। अब प्लस माइनस, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 5 5 से 25, 4 4 से 16,
यहाँ तक आ गया बेटा, स्टेप बाय चलना है। क्लियर? यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया तभी आप आगे देखना, वरना उससे पहले मत देखना। ठीक बेटा, यहाँ तक उतार लो आप, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखो एक बार क्या करना है, प्लस साइन लेना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तो क्या होगा, लेफ्ट में जो है वो तो रहेगा, इस तरफ से मैं पॉजिटिव का 5/4 लूँगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव का हो जाएगा। सो नीचे जब दोनों सेम टू सेम रहे, एलसीएम वही आ जाते हैं और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। ठीक है, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई 3, पहला आंसर। अब आपको लेगा ना टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो देखो लेफ्ट वाला तो बेटा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इधर से ले रहा है मेरे को ये चीज़, नेगेटिव का 5/4। सो ये बेटा नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर पहले से ही 5/4 है माइनस का, नीचे सेम है वही आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसे। सो 2/4, 2 1 2, 2 2 4। सो जो दूसरा वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि सीबीएसई बोर्ड बहुत कम पूछता है, लेकिन नॉलेज के लिए बेस्ट है। फ्यूचर में भी आपको क्लास 12th में इसकी मदद लेनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में 12th में भी आपको ये चाहिए होगा, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। सबसे पहले हम नेचर देखेंगे इसका। ए के प्लेस पे क्या है बेटा 2, बी के प्लेस पे एक्स का क्वोशिएंट 1 एंड सी के प्लेस पे क्या है -4। डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स डी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - (4ac). b कितना है बेटा 1 का स्क्वायर 4, a कितना है बेटा 4, a हमारे पास है 1, सॉरी a हमारे पास 2 है। ठीक, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास है -4। देखो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौके 16 दूनी 32 है ना, तो ये आ गया 33। ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव देयरफॉर रूट्स इज एग्जिस्ट। ठीक, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है, डी 0 आएगा या फिर प्लस का आएगा, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट पर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन की तरह डिरेक्ट वैसे ही होगा। आपको पता ही है बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 होता 3 होता 5 होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा x/2, 2 2 4। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। क्लियर? सो बेटा मेरे पास ये वाला जो टर्म होता है वो a होता है, a मेरे पास x है, और ये वाला टर्म क्या होता है बेटा 2ab, 2 है मेरे पास x/2, मुझे b निकालना होता है। ठीक, सो मैं क्या करूँगा, a की प्लेस पे x रखूँगा, b x1 जा x कटंग, ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में लग जाएगा, 2 2 4। सो b की वैल्यू आ गई 1/4। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं बेटा, b² को जोड़ना और एक बार घटाना होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b²। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट के 2 टर्म तो वैसे का वैसे ही रखते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम, उसके बाद हम b² को ऐड करेंगे, फिर b² को माइनस करेंगे। ठीक, इधर क्या -2 इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा सबको समझ में, यहाँ तक तो आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। सो देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होगा। a की प्लेस पे क्या था बेटा x, एंड b की प्लेस पे था 1/4। a की प्लेस पे ही लिख दिया मैंने,
ठीक। और ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 2। तो इसके बट्टे में इसके अपोन में कुछ नहीं है तो वही हो जाएगा 16 1 जा 16, 1 1 जा 1, 16 2 जा 32, तो ये आ गया 33/16। ठीक। अब स्क्वायर रूट ले लोगे, अगर जैसे आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ लग जाएगा रूट और लग जाएगा प्लस माइनस। ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 33, एक प्राइम नंबर है तो रूट 33 रखेगा। 16 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन लेना होता है। ठीक है, तो बट इस क्वेश्चन में क्या है ना कि प्राइम नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है एक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ये प्लस के 1/4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1/4। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें, चलो मैं आपको क्या कर दूँ, प्लस साइन माइनस साइन लेके भी दिखा देता हूँ। अगर हम प्लस साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ से बस प्लस के रूट 33/4 लेना है, और इधर वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इधर से प्लस का लेना है। सो दोनों नीचे में एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा, यहीं पे छोड़ देना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ले लो बट टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लोगे तो इधर वाला तो वैसे ही रखना है, इधर हम नेगेटिव में लेना है, यहाँ से नेगेटिव साइन लिया। ठीक। सो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का है। एलसीएम 4 ही रहेगा, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाते हैं, तो यहीं पे छोड़ देना आंसर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो आप देख ही पा रहे हैं, ये जो गिवन इक्वेशन आपको दे रखा है, यहाँ ए के प्लेस पे क्या है बेटा 4, बी के प्लेस पे क्या है 4√3, एंड सी के प्लेस पे कितना है 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट, जिसका सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। b कितना है 4√3 स्क्वायर, फिर 4 a के प्लेस पे 4 और c के प्लेस पे 3। देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होता है इसका भी स्क्वायर। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। यहाँ से देखो 16 इंटू √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ से भी 48 और यहाँ से भी 48, तो 0 आ गया डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस डी इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट है। सॉल्यूशन कर पाओगे इसका भी, तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है हमें जिसका सॉल्व ना हो, है ना। तो टेंशन मत लो, वैसा क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, सब बंदोबस्त कर रखा है हमने। ठीक है, तो बेटा अगर डी का मान 0 होगा ना, तो डी का मान अगर 0 आता है ना, तो दोनों एक्स के जो दोनों रूट्स होते हैं ना वो सेम टू सेम आते हैं। आगे की एक्सरसाइज में ये सब पढ़ोगे। ठीक। सो अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, अब आते हैं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें क्या दे रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस के 3। इसको थोड़ा मैंने डार्क लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा खासियत देखो बेटा, 4 भाई भगवान ने हमारी सुन ली, क्यों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर 4x² को, और ये टर्म तो वैसे का वैसे ही है, इसको भी वैसे का वैसे रखना है। सो अब की बार देखो बेटा, चूँकि a के प्लेस पे क्या है 2x है, और ये वाला पद क्या होता है 2ab का होता है, 2ab हमारे पास 4√3x है, हमें b का मान चाहिए होता है, तो x का a का मान है 2x, ठीक है, b 4√3, x से x कटा 2 दूनी 4,
4 से 4 कटा तो b का मान आ गया √3। √3 आ गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है? वही काम करना जो अभी तक करते आ रहे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b² फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 4x² 4√3x। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा? b² को ऐड करना होता है, b² को माइनस करना होता है। किया? उसके बाद क्या है बेटा? यहाँ पर 3 है। तीनों टर्म क्या है बेटा? पॉजिटिव के हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ये आइडिया मुझे लग चुका है। ठीक है, a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे √3 स्क्वायर। जब भी d 0 हो इसका मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों रूट क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। सिंपल ऐसे नोट बना के लिख लेना। अब हमें क्या करना होता है? ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 3 होगा, और इधर आ गया 0, तो 2x + √3 स्क्वायर रूट करोगे, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 0। 0 प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, बात सेम है। प्लस का 0 माइनस का 0 0 ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों वैल्यू सेम आएगी यहाँ पर। तो देखो बेटा, ये चीज़ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का √3। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा आंसर। और ये जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस आएगी, 2 बार आएगी। एक बार प्लस में 0 लोगे, एक बार माइनस में 0 लोगे, है ना? तो +0 -0 बात तय की है, तो अब ये लाइन लिख देना ट्वाइस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। हियर देखो बेटा, a के प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2, एंड b के प्लेस पे क्या है? 1, एंड जब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है, एंड c के प्लेस पे क्या है बच्चों? 4। ठीक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d = फॉर्मूला होता है b² - की 4ac, है कि नहीं? b की वैल्यू 1, 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, सो ये आगे -31, है ना? तो लिखेंगे सिंस d जो है हमारा वो नेगेटिव आया है, देयरफॉर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको मस्त तरीके से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बेटा सीखेंगे कौन सा मेथड? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है।